अच्छा, डेट क्या है आज का? 22। 22 है ना? ये हो गया हमारा 22 सितंबर। ठीक है। हम लोग किसमें देख रहे हैं? हम लोग जेट में देख रहे हैं। जेट का हमारा क्या है? पेपर 1। ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 में हम लोग लिए हैं यूनिट 7। इसका क्या नाम है? डाटा इंटरप्रेशन। यानी कि ये डाटा इंटरप्रेशन मतलब समझो, जो रेलवे में, बैंक में या एसएससी में जो दे रहा है ना मैथ्स का, जो मैथ्स में जो ग्राफ वगैरह जो नहीं रहता है, ग्राफ हो गया या पाई चार्ट हो गया, यहाँ लिखा होगा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल है ना, लाइन चार्ट और मैपिंग ऑफ डाटा, इसी से रिलेटेड रहता है। तो सबसे पहले अभी का जो क्लास है, तो अभी का क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अभी का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ ये चीज। क्यों? क्योंकि ताकि सिर्फ मैथ वाला स्टूडेंट है, उसका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे हमारा क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है। फिर बार चार्ट का मतलब जानेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है वो जानेंगे। पाई चार्ट है वो क्या जानेंगे। और ये टेबल चार्ट, टेबल चार्ट है ये, टेबल चार्ट, टेबल चार्ट क्या होता है वो जानेंगे। और लाइन चार्ट क्या होता है वो जानेंगे। और उसके बाद मैपिंग ऑफ डाटा हो क्या जानेंगे। ये सिर्फ आज का क्लास में होगा। क्या होगा आज का क्लास में? तो आज का क्लास में इससे रिलेटेड क्या रहेगा? हमारा इंट्रो रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा सभी का। और जब जब सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग अलग से क्या करेंगे? अलग से हम लोग बार ग्राफ को शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बार ग्राफ किसका? देख लो। ठीक है, बात कर लो। बोलना क्लास आने के लिए, है ना। ये तो हो गया हमारा। जिसको हिंदी देखना है वो हिंदी वाला, यही है हमारा, ये हिंदी है। तो हिंदी वाला में जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम का, उसको ये वाला टॉपिक चल रहा है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा चलेगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है ना। हिंदी में उसका क्या लिखा था? जो भी चित्रण कुछ लिखा था, है ना। देखो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ऐसा डाटा जिसका जिसको रिप्रेजेंट हम लोग किसके मदद से करें? ग्राफ की मदद से। ऐसा डाटा ऐसा डाटा क्या बोल रहे हैं? ऐसा डाटा माने कि जो डाटा होता है ना, कि तुम्हारा ये रिपोर्ट कार्ड क्या है, मैथ में नंबर क्या लाई है ना, आज का सब्जेक्ट क्या है, वो सारा डाटा है। वो डाटा को हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट में क्या करना है? रिप्रेजेंट यानी कि व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या, किसका सहारा ले रहे हैं? टेक्स्ट का सहारा ले रहे हैं। तो बोलता है नहीं, आप टेक्स्ट मत लीजिए। आप किसका सहारा लीजिए? ग्राफ का। क्या लीजिए? ग्राफ का। तो ग्राफ याद करो कि इसमें से ऐसा कुछ होता है, इधर का होगा एक्स एक्सिस और इधर का होगा क्या? वाई एक्सिस। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो आप अपनी जो भी डाटा है उसको व्यक्त करने के लिए टेक्स्ट को यूज नहीं कीजिए। आप ऐसा क्या यूज कीजिए? ग्राफ को। ऐसा ही ग्राफ को जब यूज कीजिएगा, तब आपका कहलाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया मतलब इसका? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर डाटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, नॉट टेक्स्ट। आपको टेस्ट के रूप में नहीं, लेटर के रूप में नहीं, किसके रूप में? ग्राफ के रूप में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बार चार्ट क्या होता है। तो बार चार्ट क्या होता है? तो देखो, बार ऐसा ऐसा निकला हुआ रहता है। बार ऐसा निकला हुआ होता है क्या? बार, बार हमारा क्या है? आयताकार पट्टी है, यानी कि रेक्टेंगुलर बार होता है। और उसके द्वारा डाटा को दर्शाया जाता है। बार की लंबाई डाटा के मान को क्या करती, दिखाती है। जैसे कि थोड़ा सा एक पिक्चर बार का लगा दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को सुविधा हो। जैसे देखो, यहाँ पे क्लास 6 में 40 स्टूडेंट है, क्लास 7 में 50, और क्लास 8 में क्या है? 30 स्टूडेंट है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बार के रूप में कुछ आइडिया है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस जो ग्राफ बना करके। देखो, जैसे हम लोग एक इधर से वाई एक्सिस ले लिए और इधर से हम लोग क्या ले लिए? एक्स एक्सिस ले लिए, है ना। अच्छा, और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कुछ वो ले रहे हैं, लाइनिंग ले रहे हैं। लाइनिंग का मतलब ये वाला हो गया 30, ये वाला हो गया हमारा क्या, 40, ये वाला हमारा क्या हो गया, 50 हो गया ना। जी। इसको हम लोग लिख भी देते हैं। क्या क्या लिख देंगे? 30 और 40 और 50 को लिख देते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा 30, यहाँ पे लिख दो। ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा क्या, 40। 40, और ये वाला हो गया हमारा
50। अच्छा, और एक चीज इधर लिख दो, क्या हमारा इधर लिख दो, क्लास 6 क्लास। इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्लास, है ना। तो क्लास हो गया 6, इधर हो गया क्लास हमारा क्या, 7, इधर हमारा क्लास क्या होगा, 8। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ग्राफ हमको बनाना है। तो ग्राफ बनाना है, तो आओ ग्राफ के लिए हम लोग देखते हैं कैसा ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा बार चार्ट कैसा होता है, आयत की पट्टी ना होता है। तो आयत की पट्टी तो हमको बनाना है। आयत की पट्टी बनाना है, तो सबसे पहले 6 क्लास वाला कितना है बताना, 40। तो ये 6 क्लास हमारा कितना बन गया, 40 बन गया ना। ये 6 क्लास 40 पे जा रहा है। 7 क्लास कितना जा रहा है, 50 पे। तो 7 क्लास कितना चला गया, 50 पे चला गया। 8 क्लास कितना पे जा रहा है, 30 पे। तो ये वाला 8 क्लास कितना हो गया, 30 पे हो गया। देखो अब आसानी से तुमको, हम लोग एक बार को यूज किए और इससे हमको क्या दिख गया, डाटा दिख गया ना, दिख गया ना डाटा। तो यही हमारा क्या हो गया, बार चार्ट हो गया। ये वाला क्या हो गया हमारा, बार चार्ट हो गया। आसान सा चीज है। तो इसको यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास यहाँ 8। तो देखो क्लास 8 वाला भी हम बनाए थे, 30 पे क्या था ना। क्लास 6 वाला कहाँ था, 40 था ना। और क्लास 7 वाला क्या था, 50 पे था। देखो 50 से ऐसा करके लाइन एकदम मैच कर गया, 40 से ये वाला लाइन मैच कर गया और 30 से ये वाला लाइन मैच कर गया। अब तो हमेशा के लिए याद रहेगा ना कि बार ग्राफ क्या होता है, कि कोई दिक्कत होगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे पास। अब अगला देखो हिस्टोग्राम क्या होता है ना। तो हिस्टोग्राम क्या है भाई, तो हिस्टोग्राम में लगातार डाटा की फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है, इसमें बार के बीच में कोई गैप नहीं होता। देखो यहाँ पे, यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ तो गैप है क्या, गौर कर सकती है, कुछ गैप है। देखो गैप कैसे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इतना सारा गैप आ गया ना, यहाँ से यहाँ के बीच में इतना सारा गैप आया कि नहीं, गैप है ना। तो यही कह रहा है कि बार वाला में आप गैप रखेगा और हिस्टोग्राम में गैप नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, सटा सटा रहेगा। तो हिस्टोग्राम में सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ है कि हिस्टोग्राम में लगातार डाटा की फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है, इसमें बार के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करेंगे तभी अच्छे से सबको समझ में आएगा। जैसे देखो, यहाँ पर हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी नंबर का बंटवारा है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये वाला ना तुमको कॉपी में अगर यदि बना लेगी बाद में तो सुविधा रहेगा। इसको हम अभी थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं। स्क्रीन पे आ गया ना पूरा, पूरा आ गया। अब बार, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मार्क्स यानी नंबर, ये थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ये हमको थोड़ा छोटा कर दिया, मोबाइल वाले को दिक्कत हो जाएगा लेकिन बाद में। देखो यहाँ, ये नंबर मैथ में मान लो 0 नंबर है, किसी का 20 नंबर है, किसी का 40 है, किसी का 60 है, किसी 80, 100, है ना। तो 0 से लेकर 100 के बीच का यहाँ नंबर है, ये मार्क्स का रेंज है। मार्क्स का रेंज का मतलब तुम कितना नंबर ला रही है ना। अच्छा, और इधर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, तो देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के बीच में तुम्हारा कितने स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, कितना स्टूडेंट आ रहा है मान लो। तो इससे गौर से अगर हम लोग समझते हैं मान लो, तो यहाँ तुम्हारा 2 के आसपास में कितना जा रहा है फ्रीक्वेंसी तुम्हारा, 20 वाला कितना जा रहा है, 20, 40, यहाँ तक तो तुम्हारा 2 के आसपास में चला गया। ये वाला तुम्हारा कितना, 3 के पास में चला गया। तो खैर इसका डिटेल हम लोग जब बनाएंगे क्वेश्चन तब समझेंगे। अभी फिलहाल बार और हिस्टोग्राम में अंतर क्या है, कि जो सटा सटा है वो क्या होगा, हिस्टोग्राम। और जो थोड़ा सा फैला हुआ है वो क्या हो गया, हमारा बार ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं दिक्कत है। पाई चार्ट देखो, पाई चार्ट में हमारे पास कंफर्म होगा कि एक वृत्त रहेगा, और उस वृत्त को क्या करेंगे, स्लाइस में बांट देंगे। और हर एक स्लाइस क्या करेगा, डाटा को दिखाएगा। जैसे कि तुम्हारा एक महीने का खर्चा का हम हिसाब लगा रहे हैं कि बताओ अनुपा, तुम क्या खाना खाती है, मैंने क्या राशि, ये सैलरी का क्या करती है। तो बोले कि 100 रुपये में 40 रुपया खाना खा गए, 30 रुपया किराया दे दिए, 20 रुपया आपके कोचिंग में आने का भाड़ा लग गया हमारा, और अदर शाम में गुपचुप वगैरह खाने में हमारा बचा हुआ पैसा निकल जाता है। तो इसको हम लोग किस पे दिखाएंगे, सर्कल में। तो देखो ये सर्कल में बना दिए ना, ये सर्कल तो हमारा बन गया। तो सर्कल बन गया, तो सबसे ज्यादा ये किस में लगा रही है, राशन में। यहाँ दिख जाए, इसका कलर अलग हो गया। उसके बाद 30 रुपया किस में लगा रही है, भाड़ा में। 20 रुपया शायद हमारा कोचिंग में लगा रही है।
और 10 रुपए के गुपचुप खा जा रही है। तो इससे भी तो पता चल जा रहा है कि तुम्हारा पूरे महीने का सैलरी कहाँ चला जा रहा है। तो जब हम लोग अपना जो भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सर्कल। और उस सर्कल को अलग अलग स्लाइस में काटते हैं। जी। तो वह वाला मेथड क्या कहलाएगा, पाई चार्ट। आया समझ में जी। कि नहीं आ रहा है? आ रहा पाई चार्ट। ठीक है, देखो इसमें कैलकुलेशन होता है, जब मैथ्स बनाएंगे तब इसका कैलकुलेशन दिखा देंगे कि इसको कैसे निकालते हैं, है ना। जी। फिलहाल अभी हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सिर्फ हम लोग परिचय देख रहे हैं कि कौन क्या होता है। अगला हमारा है टेबल चार्ट। तो टेबल चार्ट से पहले तुम लोग बता सकते हो कि क्या क्या पढ़ चुके हो। अभी से हाँ, अभी क्या क्या कर चुके हो बता सकते हो। स्टार्ट, हाँ। पाई चार्ट, हाँ। और लाइन। देखो, अभी तक सबसे पहले हम लोग ये देख चुके हैं। अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है ना। अच्छा, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको छोड़ो, हम लोग सबसे पहले क्या देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन, है ना। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है, यानी कि जब भी हम लोग, मेरे पास जो भी डाटा है उसको व्यक्त करने के लिए, क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग टेस्ट का सहारा लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो किसका सहारा लेंगे, ग्राफ का। जो कि ऐसा होगा, एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ। तब ये वाला ही सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई डाउट है, पहला वाला बता दिए। ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम लोग क्या देखे हैं, टाइप देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग, टाइप्स। तो सबसे पहले वाला क्या टाइप था बता सकते हो तुम लोग, बार चार्ट। बार। बार चार्ट क्या होता है, इसमें गैप होगा, क्या होगा, दो गैप। बार के बीच में क्या होगा, गैप होगा। दूसरा वाला हम लोग क्या देखे बता सकते हो, हिस्टोग्राम देखे हिस्टोग्राम। है ना। इसमें अंतर क्या था, बताना। इसमें दो बार के बीच में गैप होगा क्या, गैप नहीं होगा। ठीक। तीसरा वाला हम लोग क्या देखे, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, जब हम लोग डाटा को व्यक्त करने के लिए, डाटा को हम लोग व्यक्त करते हैं किसके माध्यम से, वृत्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, वृत्त के माध्यम से। और वृत्त को काटते हैं, और वृत्त को काटेंगे कैसे, किसमें काटेंगे, छोटा छोटा टुकड़े में, यानी स्लाइस में, स्लाइस में। तो यह वाला क्या कहलाएगा, पाई चार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाई चार्ट कहलाएगा। तो अभी तक का जो भी हम लोग पढ़े हैं उसमें किसी को कोई भी डाउट मेरे विचार से नहीं है इस मामले में, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डाटा को व्यक्त करने के लिए हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ इस्तेमाल करेंगे। तो वह डाटा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ग्राफिकल, सॉरी, हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या क्या टाइप आप पढ़ चुके हैं, तो बार चार्ट। बार चार्ट यानी कि दो बार के बीच में क्या होता है, गैप होता है, गैप होता है। और हिस्टोग्राम में दो बार के बीच में गैप नहीं होता है। और पाई चार्ट में जब भी हम लोग डाटा को व्यक्त करने के लिए वृत्त का इस्तेमाल करेंगे, और वृत्त को छोटा छोटा स्लाइस में काट देंगे, तो वह क्या कहलाएगा हमारा, पाई चार्ट। कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं डाउट है। तो अब अगला वाला हम लोग देखते हैं, टेबल चार्ट। तो टेबल चार्ट क्या होता है, कुछ अंदाजा है। देखो, टेबल चार्ट में डाटा को इस तरह से अरेंज करते हैं ना कि वो उसमें, हमारा नोट्स नहीं देखिए, टेबल टाइप का बना रहता है कि नहीं, इस तरह से टेबल रहेगा, ऐसा 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 करके एक टेबल बना देंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, और ऐसा करके कॉलम डाल दिए, क्या डाल दिए, कॉलम। फिर ऐसा भी डाल दिए। तो ऐसा डाटा जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम किसका इस्तेमाल कर रही है, टेबल का। तो वो वाला क्या कहलाएगा, टेबल चार्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर जब हम लोग इसको देखते हैं, तुमको थोड़ा सा जूम करेंगे तब सुविधा होगा। यहाँ एक टेबल बनाए हैं, और जूम करते हैं। एक यहाँ पे टेबल बनाया है, तो बहुत ज्यादा जूम हो गया। टेबल बनाए है ना।
तो यहाँ धुंधला दिखता होगा तुम लोग को, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। टेबल में क्या दिख रहा है बता सकते हो? सब्जेक्ट। सबसे पहले ऐसा करके ये वाला हम लोग क्या डाल डाल दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिए। और इसमें क्या है, हेडिंग है। और हेडिंग के बाद में ये वाला क्या है, वर्टिकल लाइन है ना। ये वाला वर्टिकल लाइन है। अब पता चल रहा है कि मैथ पे कितना नंबर लाई है, 90। पता हो गया। साइंस में कितना लाई है, 85। इंग्लिश में कितना लाई है, 75। और जब इस तरह से हमारा डाटा जब बन जाएगा तो लास्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डब्बा में डाल देंगे। ऐसा डब्बा में क्या किए, डाल दिए। तो ये डाटा को व्यक्त करने के लिए टेबल का सहारा ली हो ना। तो यह कौन सा चार्ट कहलाएगा, टेबल। टेबल चार्ट कहलाएगा। समझ रहे हो नवीन? ठीक है। जैसे उसी को देखो, यहाँ टेबल बना लिए, सब्जेक्ट और मार्क्स में मैथ में क्या है 90, साइंस में क्या है 85, इंग्लिश में क्या है 75। इतना हो गया हमारा। थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं, दिक्कत होगा हमको। अच्छा अगला वाला देखो, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या होता है, कुछ आइडिया है लाइन का? जब देखो लाइन चार्ट का मतलब, जब हम लोग जो है इसको ऐसा लिखने दो, थोड़ा सा इसको धुंधला करते हैं ना, ताकि तुमको सुविधा होगा। लाइन चार्ट का कुछ इशारा है तुम्हारे पास में, हिंट है कैसे होगा? कुछ है आइडिया कैसे करेंगे हम लोग? हाँ मोनिका इधर बैठो कुर्सी लेकर के, है ना। इसमें लाइन चार्ट का मतलब है, अभी तक हम लोग यह सोचे हैं कि हमको क्या करना है, डाटा को व्यक्त करना है। डाटा को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो डाटा को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लाइन इस्तेमाल करेंगे। लाइन का मतलब क्या हो गया, रेखा। क्या हो गया, जब डाटा को व्यक्त करने के लिए रेखा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हम क्या बोले हैं कि जब भी टेक्स्ट के रूप में नहीं लिखेंगे तो वह कैसा होगा, ग्राफ में होगा। ग्राफ होगा यानी इधर क्या होगा तेरा एक्स एक्सिस, और इधर तेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, बोल रहा है एक लाइन ड्रॉ करो। ये वाला लाइन ना, तो लाइन इसके बीच में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ भी ऐसा चला गया। तो ये, तो जब डाटा को व्यक्त करेंगे ग्राफ में कैसा बना के, लाइन में, तो वह वाला क्या कहलाएगा बता सकते हो, लाइन चार्ट। क्या कहलाएगा, लाइन चार्ट। और इस नवीन के बगल में बैठो मोनिका, नहीं बनेगा तुमको। इसी तो कह रहे हैं, तुम तिरछा हो गई है तो। हाँ। तो, तो इधर आओ अनुपा, वो पीछे आओ हमारा। लैपटॉप में साइड में बैठे की दिक्कत होगा। ले लो, अंदर तो है ही चेयर। हो गया, हुआ, बैठो, बैठो। तो लाइन चार्ट का क्या मतलब है कि डाटा को व्यक्त करने के लिए हम एक पहले ग्राफ लेंगे और उसके अंदर क्या बना देंगे, लाइन बना देंगे। तो जब लाइन बना देंगे तो वह कौन सा चार्ट कहलाएगा, लाइन चार्ट। नवीन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये वो लोग जो बोल रहे हैं लाइन, वो मतलब मतलब कैसे करें कि कितना हाँ मतलब वो अगला नोट। स्टेप में आएगा, वो कैसे करेंगे वो अगला स्टेप में आएगा। कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिए हैं तुम्हारे पास में। हम लोग एक दुकान खोले हैं, है ना, कोचिंग खोले हैं जिसमें हम नोट्स बेचते हैं। तो लिखा हुआ है कि 5 महीने का रिकॉर्ड। जनवरी में हम 100 नोट्स बेच दिए, फरवरी में 120 बेचे, मार्च में 90, अप्रैल में 150, और मई में थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, अब मई में ऐसा कुछ को बेचे, है ना। तो हमारे पास में कैसा ग्राफ बन रहा है, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये महीना का इधर हो गया ना। और इधर हम लोग कितना नोट्स बेचे, तो जनवरी में कितना था, 100 था ना। गौर से सोचो, जनवरी में 100 था कि नहीं था? तो जनवरी में स्टार्टिंग 100 से किए, उसका फरवरी में कितना जा रहा है, 120। तो देखो 120 तक एक लाइन खींच दिए ना। फिर मार्च में कितना आ रहा है, 100 से नीचे हो गया ना। तो 100 से नीचे यानी कि बहुत कम आ गया है। मार्च में 90 आ गया। अप्रैल में 150 है, तो देखो अप्रैल में कितना आ रहा है, 140 से थोड़ा सा ऊपर 150 है ना। अब मई में कितना जा रहा है, 200। अब पता चल गया। अच्छा, और इसी में अगर ये बोला जाएगा कि इसको आप बार ग्राफ के रूप में यूज कीजिए, तो बार ग्राफ में दिखा सकते हो कैसे फिर करेंगे हम लोग। बार ग्राफ में अगर दिखाना है, तो जनवरी में 100 नोट्स है, आओ। तो जनवरी में 100 नोट्स है, तो ये लो भैया जनवरी में 100 को बेच दिए। फरवरी में कितना बेचा है, 120। तो 120 बेचा है, तो फरवरी में कितना बेच दिए, ये लो 120। बिक गया ना 120।
अच्छा, अब मार्च में कितना है? 90। तो ये आ जा भाई 90, ये देखो मार्च में 90 आ गया। अब देखो यहाँ अप्रैल में कितना बेचा है? 150। तो ये वाला हमारा कितना हो गया? 150 हो गया ना। और मई में कितना है? 200। तो मई में जब 200 तो ये हमारा हो गया मई में 200। ये कौन सा है, हिस्टोग्राम है कि बार ग्राफ है, बताना। बार ग्राफ है या बार चार्ट है? क्यों? क्योंकि बार में क्या होता है? डिस्टेंस होता है, गैप होता है। अच्छा, और हिस्टोग्राम में डिस्टेंस होगा क्या? अच्छा, इसी इसी को मान लो कि ऐसा ऐसा कुछ बार बना दे। एक ठो बार तुम्हारा ना यहाँ रहे, एक ठो बार तुम्हारा कहाँ रहे? यहाँ रहे। ठीक है। और उसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। एक बार अबर तुम्हारा कहाँ रहे? यहाँ रहे। थोड़ा सा गलत आ रहा है, रुक जाओ। एक ठो बार हम लोग यहाँ बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? यहाँ सटा करके, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला वाला बार हम लोग कहाँ पे बना रहे हैं? ये तुम्हारा यहाँ बना रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, रुकना एक मिनट। ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। और अप्रैल वाला में कौन सा कितना का बिक्री हो रहा है, बताना। 150। तो 150 वाला हम एकदम ऐसा सटा दिए, क्या कर रहे हैं? ऐसा सटा रहे हैं। और इधर वाला भी हम लोग सटा रहे हैं। इधर वाला हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर से इसको सटा दे रहे हैं। देखो यहाँ दो बार के बीच में कुछ भी गैप है क्या? नहीं ना, गैप है। तो यह बार चार्ट है कि हिस्टोग्राम है? बार चार्ट होगा अनुपा। क्या होगा? हिस्टोग्राम होगा ना, अभी तो समझाए थे। दोनों के बीच में अगर, दोनों के बीच में गैप है क्या? नहीं ना है। यहाँ ये सब सटा सटा है ना। तो सटा सटा है तो क्या हो गया? हिस्टोग्राम। और अगर गैप है तो क्या हो गया? बार चार्ट हो गया। बार चार्ट हो गया। अच्छा, अब तुम्हारा क्या है? मैपिंग ऑफ डाटा। क्या है? मैपिंग ऑफ डाटा। अब ये वाला आ कहाँ से रहा है? तुम सोच रहे हो कि ये मैपिंग ऑफ डाटा कहाँ से प्रकट हो गया? भूल गए? देखो यहाँ मैपिंग ऑफ डाटा आया कहाँ से, वो पहले वो दिखा दे रहे हैं। मैपिंग ऑफ डाटा, अभी तक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लिए, बार चार्ट को देख लिए, हिस्टोग्राम को देख लिए, पाई चार्ट को देख लिए, टेबल चार्ट को देख लिए, लाइन चार्ट को देख लिए। सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं ना। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, मैपिंग ऑफ डाटा लिखा है ना। इसीलिए अब हमारा क्या आएगा? मैपिंग ऑफ डाटा। ये किसका सिलेबस है? ये जेट का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? जेट का। कब एग्जाम हो रहा है? 2025 में हो जाएगा। कितना महीना लगभग दे रहा है ये? 3 से 5 महीने का टाइम है तेरे पास में। 3 से 5 महीना का टाइम में देखो, ये आसान है कि हार्ड है, बताओ तो जरा। आसान है ना। हमारे रहते चुटकी में खत्म हो जाएगा सिलेबस। इसे तुम लोग को हम लिंक भेज दिए कि देखो इसको। तो साब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा सिलेबस का क्या? मैपिंग ऑफ डाटा। तो मैपिंग ऑफ डाटा के लिए हम लोग कितना पेज नंबर पे गए थे वहां पे, याद है किसी को? 7 पे थे ना। 7 पे। ये आ गया मैपिंग ऑफ डाटा। तो मैपिंग ऑफ डाटा में क्या है भाई? मैपिंग ऑफ डाटा क्या है ना, यानी कि हिंदी में सब मैपिंग को क्या कहेंगे? मानचित्रण, है ना। अच्छा खैर, इसका वाला मत भरोसा करना, क्योंकि ये हम ट्रांसलेट किए गूगल से। ठीक है। फिलहाल मैपिंग ऑफ डाटा ही रखो, इसका कुछ मिला लेंगे तब हिंदी वाला बता देंगे। तो मैपिंग ऑफ डाटा का मतलब क्या है? मैपिंग ऑफ डाटा का मतलब है कि हम किसी भी अपनी, देखो इसको यहाँ लिखते हैं, मेरे पास में व्यक्त करने के लिए क्या है? डाटा है ना। मेरे पास में व्यक्त करने के लिए क्या है? डाटा है। तो डाटा को हम लोग कैसा करते हैं? व्यक्त न करेंगे। तो व्यक्त करने का कितना तरीका है? या तो लिख करके, लिख कर कर, या नहीं तो बोल कर कर, और या नहीं तो ग्राफ के जरिए। किसके जरिए? ग्राफ के जरिए। ऐसा ही ना है। अब मान लो कि तुम लिख भी दी है और बोल भी दी है, तो यह आसानी से क्या है? सुलभ रूप से समझ में आ गया। सुलभ रूप से स्पष्ट, क्या है? समझ में आया। समझ में आया। अब मान लो कि इसी तरह से हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसा एक ग्राफ बना दिए। और ग्राफ बनाने का हम गोल गोल ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, है ना। ऐसे एक पूंछ निकाल दिए, एक ऐसे करके ऐसे निकाल दिए। अरे भैया, ये डाटा का तुमको कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? हाँ।
तुम क्या जो की हो गए यहाँ, ये वाला चीज यहाँ तो समझे, लेकिन इसका तुमको कुछ भी समझ में आया क्या? नहीं ना आया है। तो वही बोल रहा है कि ये वाला तब गलत है, आप डाटा का मैपिंग इस तरह से करिए ताकि यह भी अच्छे से क्या जाए, समझ में आए। क्या है, अच्छे से समझ में आए, वह अच्छे से फैलाव हो और अच्छे से उसका पैटर्न स्पष्ट हो। तो ऐसा डाटा का रिप्रेजेंटेशन, जब तुम किसी डाटा को व्यक्त करोगी और उसको देखने वाला अच्छे से उसका फैलाव यानी कि उसका पैटर्न को समझ जाए कि वह कहना क्या चाह रहा है, तो वो जो तरीका है वही तरीका क्या कहलाएगा, मैपिंग ऑफ डाटा। तो ये वाला हमारा मैपिंग ऑफ डाटा है क्या? नहीं है। ये वाला मैपिंग ऑफ डाटा है, नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो मेरे घर में अनुपा आई हुई है ना, और इसका सैलरी है 100 रुपया। 100 रुपया एक महीना खर्चा है। तो हम इसको ऐसा लिख दिए कि 70% कहाँ दे रही है, कोचिंग में दे रही है, कहाँ, पढ़ाई में दे रही है ना। और ये वाला दे रही है 10% कितना, खाने में। और ये वाला 20% किसमें दे रही है, पुस्तक में। अब देखो ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो तुम इसका ऐसा मानचित्र की हो ताकि इसका फैलाव भी पता चल गया और पैटर्न भी पता चल गया। तो ये वाला जो अच्छे से की हो वो क्या कहलाएगा, मैपिंग ऑफ डाटा। तो मैपिंग ऑफ डाटा में सब कुछ ना आ जाएगा। मैपिंग ऑफ डाटा में तुम्हारा क्या क्या आएगा, बार ग्राफ, याद करो। बार ग्राफ से समझ में रही है तो हिस्टोग्राम आ जाएगा। हिस्टोग्राम के बाद में क्या आएगा बताना, पाई चार्ट आ जाएगा। पाई चार्ट। और क्या आएगा बताना, लाइन, लाइन ग्राफ है ना। लाइन ग्राफ और फिर टेबल चार्ट। टेबल चार्ट आएगा ना ये सब। ये सब किसमें आएगा, मैपिंग ऑफ डाटा में। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है कि मैपिंग ऑफ डाटा क्या होता है। ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन चार्ट, ये सारा एग्जांपल पहले भी दे चुके हैं। तो ये सारा मैपिंग ऑफ डाटा ही है। यानी मैपिंग ऑफ डाटा का मतलब डाटा को ऐसा व्यक्त करना ताकि समझने वाला उसको क्या करे, अच्छे से समझ जाए। और अच्छा ऐसा व्यक्त करोगे जो कोई नहीं समझेगा, वह मैपिंग ऑफ डाटा हमारा नहीं हुआ। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 500 बता दिए, बार, हिस्टो, पाई, टेबल और लाइन। अब हल्का फुल्का हम लोग कुछ कुछ ये कर लेते हैं एमसीक्यू टाइप का। जा, इसका तो आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं। पहला का आंसर दिख गया है तो देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, लगातार, लगातार वाला में कौन सा डाटा यूज करते हैं जिसमें गैप नहीं होता है, तो क्या आंसर डालोगी? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में गैप होता है क्या? नहीं ना होता है। अच्छा चलो दूसरा वाला। यदि पाई चार्ट में, यदि एक सेक्टर, पाई चार्ट है, पाई चार्ट में एक सेक्टर 72% का है या 72 डिग्री का है, तो यह पूरे का कितना प्रतिशत दर्शाता है? ये तो अभी बताया नहीं तुम लोगों को, इसका निकालना होगा। ऐसा क्या होता है, निकालना होता है। देखो इसको निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि एक सर्कल, इसमें क्या बनाते हैं, एक सर्कल ना बनाते हैं। सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री ना होता है। तो 360 डिग्री होता है। तो देखो यह बता रहा है कि 360 डिग्री में तेरे पास में कितना गया, 72 डिग्री। अब बोला अगर प्रतिशत हो तो प्रतिशत के लिए किससे गुना करेगी, 100 से न गुना करेगी। तो जरा सा तुम लोग कॉपी पेन यूज करो और बताओ क्या होगा इसका। हम तब तक इसका कलर को चेंज कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन को क्या होगा, तुम लोग जरा सा मेहनत करके निकालो तो क्या होगा। 72/360 गुना 100। क्या करना है तुमको, 72/360 गुना 100। पेन थोड़ा मोटा हो गया क्या? तो किसी को याद है, ये वाला जीरो और ये जीरो कट जाएगा ना। और फिर कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, बता सकते हो? नहीं कट रहा है। हाँ था। तो क्या क्या कटेगा देखो तो, 3 से 3 एकम और 3 दूना 6, और 3 से 3 दूना 6, और 3 चौका 12। 12 दूना क्या होगा, 24। अब हम लोग दो को किससे गुना करेंगे, 10 से। तो कितना होगा, 20%। तो जब 20% होगा, तो ये बताओ कि 20% क्या, तो वो कहीं पे भी दिखाई दे रहा है क्या? कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये 20% कहाँ गया, सी में गया। यही तो सवाल रहेगा, अब कोई हार्ड है क्या इसका सवाल? नहीं ना है। चलो यहाँ तो मैं तो अभी पढ़ाना नहीं था। हाँ ठीक है, निकलो, वीडियो मिल जाएगा है ना। ठीक। तो कितना आ गया तुम्हारा, 20% आ गया। अगला देखो,
लाइन चार्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। लाइन चार्ट हमारा सबसे उपयुक्त है। कब उपयुक्त है बता सकते हो? शोविंग कंपैरिजन एट वन टाइम, शोविंग प्रोपोर्शन ऑफ डाटा, शोविंग ट्रेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंड का मतलब कब तेरा 150 से कब 200 चला गया, कब बिक्री तेरा कितना 300 पे चला गया। याद आ रहा है ना लाइन ग्राफ का? तू भूल रही है लाइन वाला? ऐसा था ना, ऐसा, सॉरी, ये वाला ऐसा था और ये वाला ऐसा था। तो लाइन ग्राफ हम लोग कब यूज करते हैं? लाइन ग्राफ हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई 200 है, फिर अचानक 200 पे रह गया, फिर कम हो गया और फिर वो ज्यादा हो गया। यानी कौन सा हमारा शोविंग ट्रेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उससे हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइन ग्राफ यूज करते हैं। एक शिक्षक ने छात्रों छात्रों को के अंक दिए हैं, सबसे उपयुक्त ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? देखो, 45, फिर 55, 65, 75, 85, 95। देखना यहाँ पे तो अभी पढ़ाई नहीं इसलिए दिक्कत होगा तुमको। यहाँ हम बता दे रहे हैं कर क्या रहा है। इसमें सबसे पहले गौर से सोचो, इसका ना हम लोग टेबल बनाएंगे, और टेबल में बनाने के बाद सबसे पहले क्या है? 45 से 55। फिर अगला वाला क्या आ रहा है बताना? 55 से 65। फिर क्या रहा तेरा? 65 से 75, यही ना? फिर 75 से 85, और फिर 85 से 95। देखो यहाँ पे ये खत्म हुआ, यहाँ पे किस पे खत्म हुआ? 55 पे। और यहाँ पे ये वाला किस पे शुरू हो रहा है? 55 पे। तो जहां से शुरू है वहीं से खत्म है, तो कोई भी गैप है क्या बताओ तो? कोई भी गैप है? कोई भी गैप नहीं है। तो कोई भी जब गैप नहीं है तो जहाँ गैप नहीं होता है वहां पे क्या लगाते हैं? हिस्टोग्राम लगाते हैं, इसलिए क्या लगा दिए? हिस्टोग्राम। अब पकड़िए अनुपा, इसी से पकड़ना आएगा। अगर यहाँ गैप नहीं है तो हिस्टोग्राम लगा लो। चार के बाद लास्ट सवाल करते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है? अच्छा, देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे बार चार्ट में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे और ऐसे, इधर क्या लगाते हैं? एक्स, इधर क्या लगा रहे हैं? वाई। लाइन चार्ट में भी याद रखो कि यहाँ पे ऐसे इधर होता है एक्स, इधर क्या होता है? वाई। अच्छा, टेबल में क्या होगा कि चुपचाप से ऐसा एक टेबल बना देंगे। बना रहे हैं ना टेबल? तो इसमें इसमें कहीं भी एक्स और वाई है क्या? एक्स तथा वाई है? नहीं ना है। तो जब एक्स तथा वाई ही नहीं है तो यह ग्राफ कहलाएगा क्या? यह ग्राफ नहीं है। तो जब ग्राफ नहीं है तो यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या? नहीं ना होगा। इसलिए टेबल वाला हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। पकड़ में आया? थोड़ा और नीचे वाला साइड है। कहाँ है पाई चार्ट? कौन सा? पाई चार्ट में तो पूरा यूज हो रहा है ना, सर्कल को स्लाइस में यूज कर रहे हैं ना, तो ये तो ग्राफ तो है ये तो ग्राफ ही है। तुम समय से आएगी तभी फायदा होगा ना अनुपा। नहीं नहीं, अनुपा को बोल रहे हैं। ये तुमको जैसा आज समझ में आ रहा है ना, तो तुम पहले आई है। अब देखो यहाँ पे, तुमको जो सो महीने का खर्चा है, खाने में 4,000 लगा दी, रेंट में 3,000 लगा दी, ट्रेवल करने में 2,000 लगा रही है, और अदर्स में क्या है 1,000 लगा रही है। तो इसको प्रति, तो हर एक का आप बैठ जाओ इधर, फिर प्रोजेक्टर लगाएंगे, 5 मिनट में खत्म हो रहा है ना। तो इसको प्रतिशत में दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा चार्ट है? देखो, हम लोग तो सब किसी से दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको कितना टुकड़ा बांट रहा है? 1, 2, 3, 4। तो 4 भाग में बांट दे रहे हैं, तो 4 भाग में बांट रहे हैं यानी स्लाइस में बांट रहे हैं, तो हमारे लिए क्या अच्छा हो जाएगा? सर्कल ही ना अच्छा हो जाएगा। सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? पाई चार्ट। अनुपात दिखाने के लिए सर्कल ही सबसे अच्छा बेस्ट होता है। बार चार्ट में बार के बीच का अंतर क्या दिखाता है? तो बार चार्ट जैसे ये वाला एक बार बन गया, फिर अगला वाला क्या हो गया? एक बार बन गया। तो इसके बीच का बता रहा है 2 बार के बीच में अंतर, तो 2 बार के बीच में अंतर क्या बता रहा है? डिफरेंट कैटेगरी ना बताएगा कि ये वाला हमारा कितना पे गया? 150 पे, और ये वाला कितना पे गया है? 200 पे। यानी ये रामू है और ये क्या है? श्यामू है। ऐसा करके बता रहा है। ये इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अब इसको हम लोग बाद में करेंगे, है ना। ये वाला फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 10-12। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहा। आज का वीडियो में तुम लोग क्या क्या सीख गई हो बता सकते हो? आज का वीडियो में
ये वाला जो जेट का जो सिलेबस है, जेट का सिलेबस में कौन सा टॉपिक शुरू किया? यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 में क्या नाम है इसका? डाटा इंटरप्रेशन। डाटा इंटरप्रेशन में कौन सा स्टार्ट किए हैं? ये वाला। देखना, इसको नोट्स जो भी बनाएगी वो याद रखना, ये इसको रखना बुलेट 1। ये वाला क्या है हमारा? बुलेट 2। और ये वाला क्या है? बुलेट 3। बुलेट 3। तो बुलेट 3 में याद रखो कि बार चार्ट तुम्हारा 1 होगा, हिस्टोग्राम 2, पाई चार्ट 3, टेबल चार्ट 4, लाइन चार्ट 5 और मैपिंग ऑफ डाटा 6। और हर एक से तुमको कितना क्वेश्चन बनाना है? 50 MCQ बनाना है। रेडी रहना। आज हम लोग सारा का सारा क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन के रूप में सब कुछ जान चुके हैं ना। फिर अगला क्लास है, बार क्लास से सीधा किसका क्वेश्चन लेंगे हम लोग? नेट का लेंगे। नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे, और लगभग 5 साल का ले लेंगे। 5 साल का क्वेश्चन लेंगे किसका? सिर्फ बार चार्ट का, उससे लगभग 50 MCQ हमारा आ जाएगा। ये कब करेंगे हम लोग? ये कब करेंगे? तो कल करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा? वही 7:30 बजे वाला। 7:30 से 8:30 के आसपास में, है ना? ऐसा टाइम तो रखे हैं 7 बजे, लेकिन शायद अभी 1-2 दिन लेट हो। मिलते हैं फिर कल।